वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं आबाद में। इस वक्त आबाद में जो है एक एक्सपो लगी हुई है जो कि काफ़ी बिल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं और मोहसिन शेखानी साहब और इसके साथ जो है हसन बख्शी साहब और दीगर चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी यहाँ पे इफ्तिताह होगा, इफ्तिताह के बाद नुमाइश होगी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाज़िर और देखते हैं कि आबाद की तरफ से जो एक्सपो लगाई गई है इसमें कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं और जो है किस हवाले से जो है ये एक्सपो लगाई गई है। चले आइए हम आपको मनाज़िर दिखाते हैं। चीफ हैं, मीडिया के दोस्तों, भाइयों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का एक्सपो का मकसद ये था कि इससे पहले हम एक्सपो करते रहे और मिसाली एक्सपो करते रहे। 3 करोड़ रुपए एक्सपो के चार्जेस लिए जा रहे थे TDAP की तरफ से। मुल्क के कारोबारी हालात आपको सबको मालूम है। सो आबाद ने हमेशा की तरह एक इनोवेटिव आइडिया बनाया कि क्यों, और वहाँ हम मजबूर थे 10-10, 15-15 लाख रुपए पे स्टॉल देने पे। हमने आइडिया बनाया इस एक्सपो का कि हम इन हाउस एक्सपो करेंगे। 1 लाख रुपए हमने इनसे चार्जेस लिए जो कि हमारी कॉस्ट आई है। ना हमने उसमें 1 रुपया कुछ ऊपर लिया ना कम लिया, और लोगों को बिज़नेस टू बिज़नेस काम करने का मौका दिया। ये इंडस्ट्रीज़ आज पाकिस्तान में 30, 40, 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं। ये इंडस्ट्रीज़ बंद होने की पोजीशन पे हैं, ले ऑफ पे हैं। सो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इनको मौका दें, अपने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी मौका दें कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से, इंपोर्टर्स से राब्ते में आ जाएं और मटेरियल ख़रीदें। और इसी तरह ये इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मौका दें कि वो अपने मटेरियल, अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें दिखाएं। नैब के केसेस आपको पता है आते भी रहते हैं, चीज़ें चलती भी रहती हैं और फेसिंग भी होती है, करता रहता है। नैब के केस आते हैं, अगर कोई इन्वॉल्व है और कोई गिल्टी है तो हम कहेंगे हाँ, हमें हमारा मेंबर अगर कहीं भी कोई भी इन्वॉल्व है, मैं मुझ समेत, तो वो उसको फेस करेगा, उसको फेस करना चाहिए। और दूसरा ये कि पोर्शंस के हवाले से तो चेयरमैन साहब भी बताएंगे, लेकिन हमने कभी भी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कि अगर हम सपोर्ट करेंगे पोर्शन वाले सिस्टम में तो हमारे अपनी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो नहीं चलेगी। इसलिए कि हम लोग तो 40% कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा करते हैं पार्किंग में। हमने जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है स्ट्रक्चरल की। हमारी जो स्ट्रेंथ होती है 15 से 16 टन पर पाउंड बिल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है स्टील की, वो पूरी करनी होती है। हमने वो क्वालिटीज़ को मेंटेन करना होता है, इसलिए कि हम 20-20 फ्लोर बना रहे होते हैं। तो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये पोर्शन माफिया ख़त्म हो गए तभी हमारी प्रोडक्ट बिकेगी और हमारी प्रोडक्ट को उस मुकाबला भी कर सकेगी। और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं से कि 50% जितनी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उतना ही इलीगल कंस्ट्रक्शन इस शहर में हो रही है और उसको रुकनी चाहिए। ना उससे टैक्स मिलता है, ना इकॉनमी को कोई फ़र्क पड़ता है, और इलीगल चीज़ें उससे जन्म लेती है। और हम लोगों को जो चीज़ें बेच रहे हैं वो भी किसी स्टेज पे आके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं लोग। तो लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि उन बिल्डर्स के तरफ से आप माल लें, उनको देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट देखें, ताकि आप लोगों के लिए और लोगों के लिए भी आसानी हो। मीनवाइल इंडस्ट्री की जो कंडीशंस थी तो हमने कहा कि जो पार्टली लोग आ रहे हैं तो हमने कुछ स्पेसिफाइड आइटम से उसको हमने बारी बारी शुरू कर दी है कि हर महीने, हर 2 महीने के बाद हम एक छोटे से इवेंट करते रहे। कुछ पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, पॉलिसीज़ को स्टेक होल्डर्स के साथ मिला के नहीं बनाया जाएगा और ये रीजनली कम्पिटिटिव नहीं होगी तो पाकिस्तान की बेशतर इंडस्ट्रियां आज 40, 50, 60% प्रोडक्शन पे चल रही है, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी।
ये मेरे आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट होगी कि जब तक वो पर्सनल इंटरवेंशन नहीं करेंगे ये मामला सीधे नहीं होंगे। एंड अगर इसमें हम बहुत लेट हो गए, वो इंटरनेशनल फोरम पे बहुत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं समझता हूँ इस मुआहदे में अब दूसरे मुल्कों को भी शामिल होना चाहिए, टर्की ने भी शामिल होना चाहिए, हमने चाइना को भी लेना चाहिए और रीजनल मुल्कों को भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना चाहिए, ताकि ये मजबूत एक ब्लॉक बन सके जो अपनी दिफा का काम भी कर सके और अपनी इकॉनमी को भी सपोर्ट कर सके। सर क्या कहेंगे आप? देखिए ये एक्सपो इसलिए की गई है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जो एलाइड इंडस्ट्री है उनको हमारे साथ, उनको हमारे डेवलपर्स या बिल्डर से मिलाया जाए ताकि उनके लिए आसानी हो, उनको वो महंगे महंगे स्टॉल ना लेने पड़े। आबाद ने इन हाउस किया हुआ है और आने वाले वक्तों में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिलेटेड टू हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, हम उन सबको ऑफ़र करेंगे कि वो आबाद में आए और जो बिल्डर एंड डेवलपर्स को मटेरियल बेचना चाहते हैं हमारे साथ बैठे 1B2B मीटिंग हम करवाएंगे और उनके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये वो स्पिरिट है जहां पाकिस्तानी अपनी मदद आप काम करते हैं। टीडैप ने 3 करोड़ रुपए फीस लगा दी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था कि हम अपना घर दे दें और यहाँ इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और हमने वही किया। जिस तरह मुश्किलें करती रहेगी गवर्नमेंट, हम अपने रास्ते ढूंढते रहेंगे और अपने मकाम को पहुँचेंगे। हम इससे अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की इंडस्ट्री को हम रिवाइव करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को रिवाइव करेंगे। और न सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बल्कि फील्ड मार्शल साहब भी इस पर खसूसी तवज्जो देंगे। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं हाई रेट ऑफ टैक्सेशन की वजह से, इसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाएगा।